अभी खबर के मुताबिक इंडिया के स्टॉक मार्केट रिटर्न्स जो से हैं 11% से इंक्रीज़ हो चुके हैं, जो कि इस टाइम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। अगर बात करें हम चाइना की, अगर बात करें यूएस की, अगर बात करें हम जर्मनी की, तो उनसे भी ज़्यादा इस टाइम इंडिया के रिटर्न्स हो चुके हैं। व्हेन इट कम्स टू इंडिया, तो इंडिया ने ऑलरेडी इतना कुछ अचीव कर लिया हुआ है, इतने सारे माइलस्टोन्स अचीव कर लिए हैं। तो द पीपल ऑफ इंडिया, आई वुड हाईली हाईली अप्रिशिएट देम। उन लोगों ने एजुकेशन के अंदर जिस तरह से अपने बच्चों को सेल्फ सफिशिएंट किया है, अपने लोगों को एजुकेट किया है, सो मच लाइक, मतलब मुझे हम लोग खुद हैरान होते हैं यार। इतनी बड़ी पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज इटसेल्फ है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करना, उनकी रिसोर्सेज, तमाम तर चीजें, उनकी तमाम तर जरूरियात को पूरा करना, दिस वाज सच अ बिग चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द मैनेजमेंट। लेकिन उन लोगों ने जिस तरीके से उस चीज को मैनेज किया हुआ है पूरे इंडिया के अंदर, ये बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल है। डॉलर की जो कॉस्ट है, उसकी जो इंक्रीज हुआ है डॉलर पाकिस्तान के अंदर, उसकी बिना पर पाकिस्तान के जो हमने फॉरेन डेट है उसमें 6000 बिलियन रुपीस इंक्रीज कर गया, क्योंकि ज़ाहिर डॉलर बढ़ गया। यानी बैठे बैठे ये स्टॉक मार्केट रिटर्न्स कहीं ना कहीं डायरेक्टली जाके लिंक करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, सिक्योरिटी के हवाले से, जो इन्वेस्टर को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, इन चीज़ों के हवाले से कहीं ना कहीं लिंक करते हैं। पाकिस्तान की बात करें, आज नो डाउट हमारा कंपैरिजन उनके साथ नहीं बनता। क्या हमें आज भी उनसे सीख लेना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत ने यूएस, चाइना और जर्मनी को हरा दिया है। पूरी दुनिया में यूएस, चाइना और जर्मनी के स्टॉक एक्सचेंज का नाम बड़े जोरों शोरों से लिया जाता है, क्योंकि इन तीनों देशों के स्टॉक एक्सचेंज बड़े हैवी लोडेड होते हैं। पर अब भारत ने इन सभी को पीछे छोड़कर स्टॉक एक्सचेंज रिटर्न में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अब तक ओवरऑल एग्रीगेट निकाले तो 11.9% का रिटर्न अपने स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा उनके इन्वेस्टर्स को दिया है, और इसलिए भारत अब दुनिया का नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज बन चुका है, जिसने अपने इन्वेस्टरों को इतने भारी मात्रा पर रिटर्न्स दिए हो। जहां पर भारत अब दुनिया का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है इन्वेस्टमेंट के लिए। और भारत के अलावा ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़र हो इन्वेस्टमेंट के लिए। पर चाइना के ऊपर एक रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया है कि चाइना पूरी तरह ओवर इन्वेस्टेड हो चुका है। इसका मतलब यह है कि चाइना में अब इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है कि उनके लोगों को ही उसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। और चाइना में पहले तरक्की की ओर चल पड़ा था, पर अब चाइना धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो रहा है, और इसलिए उनके स्टॉक एक्सचेंज भी उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे जितना भारत का कर पा रहा है। और इसलिए चाइना की इकोनॉमी पूरी तरह फेल होने के कगार पर खड़ी हुई है। तो क्या भारत अब इन्वेस्टमेंट के पर्पस में भी पूरी दुनिया को पीछे छोड़कर ये बता दिया कि भारत एक आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट हब बन चुका है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। शेयर मार्केट में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है। अगर आप चाइना की शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हो ओवरऑल, नॉट मतलब ऐसा नहीं बोल रहे कि एक कंपनी में करो दूसरे कंपनी में करो तो रिजल्ट डिफर हो सकते हैं। मैं ओवरऑल लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। चाइनीज शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो और ब्रिटिश शेयर मार्केट में आप इंटरेस्ट करो और इंडियन शेयर मार्केट में इंटरेस्ट कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा जो आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा वो इंडियन शेयर मार्केट से निकलेगा। अगर हम इंडिया और चाइना के शेयर मार्केट को कंपेरेटिवली एनालाइज करें तो चाइनीज जो है वो ओवर, क्या बोलते हैं उनको, ओवर इन्वेस्टेड बोला जाता है आज के टाइम में। जरूरत से ज्यादा उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जो कि उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह बन रही है। और इंडिया की बात की जाए तो अंडर इन्वेस्टमेंट कंट्री बन चुकी है इंडिया। और ये एक प्रोसेस हो गया कि दुनिया आइडेंटिफाई कर रही है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं।
इसलिए रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। इसलिए पूरी दुनिया हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए बेकरार है। डॉलर की जो कॉस्ट है, उसकी जो इंक्रीज हुआ है डॉलर पाकिस्तान के अंदर, उसकी बिना पर पाकिस्तान के जो हमने फॉरेन डेट है उसमें 6000 बिलियन रुपीस इंक्रीज कर गया, क्योंकि ज़ाहिर डॉलर बढ़ गया। यानी बैठे बैठे मैंने कहा कि क्या कोई कर्जे लिए हैं तो कर्ज वर्ज नहीं भी लेंगे तो वो जितना कर्ज लिया हुआ है उसमें डॉलर जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, आपका कर्ज वैसे वैसे ऊपर जाता चला जा रहा है। 6000 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। वजारत ख़जाना की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 तक पाकिस्तान के गैर मुल्की कर्जे जो हैं उसमें 3 बिलियन 60 करोड़ डॉलर की कमी हुई थी, लेकिन डॉलर की कीमत क्योंकि बढ़ गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो अब पाकिस्तान ने पैसे देने हैं वो खुद ब खुद रातों रात जैसे जैसे डॉलर ऊपर जा रहा है वो भी ऊपर जाता जा रहा है। कर्जे उसमें 6000 बिलियन रुपीस जो है वो बढ़ चुके हैं। ये रिपोर्ट है इस वक्त मेरे सामने जो मैं आप तक, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ सोने पर सुहागा, एक नहीं दो शुद्ध, ये जो बोलते हैं। अब हो क्या रहा है कि एक तरफ आवाम को जो है वो कहा जा रहा है, बल्कि मैंने तो देखा, मतलब वजीर आजम साहब ने तो कह दिया था कि कोई इतना बड़ा ये मसला नहीं है भाई, महंगाई कि आप हड़ताल पहिया जब हड़ताल कर दें, कोई बात है, ये कोई मसला नहीं है। क्रिकेट पे कर रहे थे ट्वीट, उसके ऊपर बड़ी सख्त किस्म की लोगों ने लेदर की और उनको खूब सख्त सुनाई। आप इन्वेस्ट कुछ करते हो और उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है, चाहे वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट हो या लोकल कंज्यूमेबल बेसिस पे आपका इन्वेस्टमेंट हो, उसका जो रिजल्ट फ्रूटफुल आता है तो आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी निकल जाता है इजीली। तो ये जो ग्राउंड से निकल के आई है ना जो चीज है, वो जाके शेयर मार्केट पे झलकती है। शेयर मार्केट इज a reflection of your society, nothing less than that. उनकी स्टॉक मार्केट रिटर्न्स जो है वो पॉइंट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इवन चाइना को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, यूएस को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। लेकिन मुझे शर्मिंदगी हो रही है ये बात कहते हुए कि जैसे आपने बताया है कि इंडिया इस वक्त उभरती हुई एक सुपर पावर बन रहा है। ऐसे ही है। चाइना को भी उसने पीछे छोड़ दिया, जिसे हम वर्ल्ड में इस वक्त एक सुपर पावर मानते हैं इकॉनमी के लिहाज से। बिल्कुल ऐसे ही है। अमेरिका के बाद चाइना दूसरी बड़ी सुपर पावर है, लेकिन आज की खबर यह है कि उसने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। वो सोच रहे हैं, उनके हुक्मरान अपना भी सोच रहे होंगे, मैं नहीं ये कहता, लेकिन वो मुल्क का भी साथ सोच रहे हैं ना। उनको ये है कि हमने अपने खित्ते में, अपने एशिया में हमने अपना नाम पैदा करना है। वो तो बन चुका है। लेकिन मैं ओवरऑल जो कंपैरिजन कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान के जो हुक्मरान है ना, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। 3 लॉलीपॉप है वो भी फिक्स है। एक कश्मीर का कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हालांकि कश्मीरियों से लेकिन वो कहते हैं हमने नहीं बनना, हम पाकिस्तान से दूर ही अच्छे हैं। जो पाकिस्तान के हालात है ना, हम पाकिस्तान से दूर ही अच्छे हैं। उनकी भाई हमारे यहाँ तो ये है कि पहले जो हमारे अपनी इजनास हैं, चीनी है, गंदम है, ये हम बाहर भेज देते हैं, इधर किल्लत हो जाती है, फिर बाहर से मंगवाते हैं। अभी मैं उस दिन पढ़ रहा था एक रिपोर्ट, उसमें के मुताबिक आप जो बाहर से चीनी मंगवा रहे हैं वो 220 रुपए किलो के हिसाब से मिलेगी। 220 रुपए की किलो चीनी। भाई हमारा कंपैरिजन तो अफगानिस्तान से नहीं बनता, हमारा कंपैरिजन तो बांग्लादेश से नहीं बनता, हमारा कंपैरिजन श्रीलंका से नहीं बनता। अफगानिस्तान करेंसी हमसे ऊपर है, बांग्लादेश करेंसी हमसे ऊपर है, लिटरेसी रेट में श्रीलंका हमसे ऊपर है, जिसने रिसेंटली डिफॉल्ट किया है। अपने दोस्तों में बात करता हूँ, मैं कहता हूँ जो उधर कश्मीर है ना, वो हमारे कश्मीर से ढेर अच्छा है। बिल्कुल। उनकी जब 40 जो वीडियो आती है ना, वो हमसे ज्यादा डेवलप है। न्यूज़ बड़ी आती रहती हैं। G20 की मीटिंग होना छोटी बात नहीं है। छोटी बात नहीं है, बिल्कुल वो डेवलप है तो वहाँ पे। लेकिन ये वाले कश्मीर का क्या हाल है? इस कश्मीर को छोड़े, हमारे अपने पाकिस्तान के लाहौर का क्या हाल है? हम अमेरिका के पीछे लगे हुए थे। हमने हर अपने हमसाये के साथ एक बंदे के पीछे लाके, जिसे हम कर्जा ले रहे हैं, उसके पीछे लाके हमने अपने हालात खराब किए हुए हैं। दो चीजें हैं, अमेरिका के पीछे लाके हमने ईरान अफगानिस्तान के साथ जो उनसे तल्लुकात तो खराब किए, लेकिन चाइना के साथ हमारे रिलेशन बेहतर हैं। हम अमेरिका के पीछे लाके चाइना के साथ क्यों नहीं तल्लुकात खराब? चाइना के साथ हमारे रिलेशन इसलिए बेहतर है कि चाइना को मुफाद है हमसे। ठीक है। चाइना को ग्वादर पे नजर है, चाइना की किसी और पे नजर नहीं है। इंडिया के लिए, इंडिया के पास अपने बड़े सोर्सेज हैं, ठीक है, इसलिए चाइना को हमसे मतलब है मामला है, चाइना इसलिए हमारे साथ वो सेट है।